हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वानगणों का पुनः स्वागत है। आज हम करेंगे हमारा थोड़ा सा पार्ट है, पार्ट 25 का बिल्कुल छोटा सा भाग बचा हुआ है, जिसे आज करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये है कुछ अन्य मिश्रित संयुक्त व्यंजन, जिनमें से एक तो हमने कंप्लीट किया था। इससे पहले मैं आपको एक बात और बोल रही हूँ कि मैंने आपकी अभ्यास पुस्तिका को देखा था जो मेरे पास रखी हुई है अभी। उस अभ्यास पुस्तिका के अंदर मैं अभी आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ, क्योंकि आज हमारी कक्षा तो बहुत छोटी सी है। इसके अंदर ये है सिर्फ मिश्रित संयुक्त मिश्रित व्यंजन है। संयुक्त मिश्रित व्यंजन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट होता है, प्रबोध पाठमाला का भाग 2, उसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट जो है पार्ट दिए हुए हैं। जैसे स्टोरी होती है, कहानियाँ होती है, या फिर कोई प्ले टाइप से होते हैं, तो इस टाइप से हमें उसमें दिया हुआ है। तो वहाँ पर ना तो हमारी मात्राएं हैं, जो हमने सीखा ना, इतना गौर गौर से बोल बोल के, इतना मतलब गौर से देखा, ध्यान से मैंने समझाया, बोला, उस तरह का उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और वो तभी कंप्लीट होगा जब हमने भाग 1 अच्छी तरह से किया है। इसलिए अगर आपको चाहिए कि भाग 1 में कोई समस्या है, तो एक दिन स्पेशल आपको दिया जाएगा। जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है, तो मैं कल जो है आपको स्पेशल एक दिन दे रही हूँ, एक पूरा डे दे रही हूँ, कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है उसे नोट डाउन कीजिए, है ना। और जो कक्षाएं जिनकी रह गई है, जो 2 दिन भी चाहते हैं कि मुझे 2 दिन चाहिए, आप मुझे बताना। मैं अपना ऑफिशियल ग्रुप को जो मैसेज टू ऑल कर दूंगी, नहीं मैसेज टू मी, यानी कोई भी मैसेज कर सकता है कि हमें कितना हमारा कुछ रहा है, हम कवर नहीं कर पाए हैं, कुछ है, अधिकारीगण छुट्टी पे भी हो सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमारा नहीं हुआ, तो आप उसे कंप्लीट कीजिए। 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो ये जितना हुआ तो आप उसे कंप्लीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेके। और इसके अलावा जो है हमारी अभ्यास पुस्तिका है, उसमें हम देखेंगे। हाँ, एक और सूचना, इसको कंप्लीट होने से पहले एक बात और बोल रही हूँ कि जैसे ही ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, तो पार्ट 1 का जो है एक टेस्ट लिया जाएगा, मेगा टेस्ट, यानी जिसमें हमारे 25 जो पार्ट हमने किए हैं, किसी भी पार्ट में से कुछ भी आ सकता है, और 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। उसके अंदर आपको 75% जो है आपका जो नंबर होना चाहिए, आपके नंबर उसमें इतने आने चाहिए। दूसरा, आपकी अटेंडेंस भी जो है 100% होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपकी अटेंडेंस जो है, मैं नहीं मानूंगी कि 70 है, 75 है। मैं एग्ज़ाम में आपके नाम को जो नहीं भेजूंगी इनरोल के लिए कि ये कैंडिडेट है, इनका पेपर दिलाया जाए, क्योंकि लिस्ट तो मैं ही बनाऊंगी ना, मैं ही बना के आगे भेजूंगी कि हाँ, ये क्लास में प्रेजेंट थे और इन्होंने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ये एक्टिव थे, कैसे थे, इस टाइप से। और फिर वहाँ से जो है आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड जो होता है, वो बन के आएगा। तो मैं बिल्कुल ही इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैंने रात को भी सॉरी, मेरा स्वास्थ्य खराब होते हुए भी मैं बैठ नहीं पा रही थी, और पट्टे जो होता है लगा के, बैक पेन का जो होता है लगा के भी मैं वीडियो बनाई है। तो इस टाइप से आप इस मैटर में मैं बिल्कुल ही ढीली नहीं हूँ, मतलब ढीलापन आपका भी मुझे पसंद नहीं आएगा। पर कक्षाओं में जो है प्रेजेंटेशन तो बहुत, स्टार्टिंग की जो कक्षाएं हैं उसमें प्रेजेंटेशन बहुत कम है काफ़ी कैंडिडेट की, उसके बाद काफ़ी अच्छी हैं। पर कमेंट बॉक्स में नेम जो होते हैं वो कम से कम 5-6 कक्षाओं में मुझे दिखाई दिए हैं 30 के करीब, यानी 25-30 के करीब। बाकी कक्षाओं में जो है मुझे नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनका क्या किया जाएगा देखेंगे।
और टेस्ट के अंदर फिर मुझे लगेगा कि हाँ टेस्ट में कक्षाएं नहीं ली पर इन्होंने टेस्ट में काफ़ी अच्छा किया है, तो मुझे लगेगा कि शायद इनको आ रहा होगा, है ना, ये ऑलरेडी जानते हैं। तो इस हिसाब से है, मुझे कक्षा से तो नहीं पर टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए ना, तो इस हिसाब से कक्षा में टेस्ट को सबको एनरोल करके फिर आगे लिस्ट भेजूँगी। तो इसलिए दोनों को ध्यान रखना कि टेस्ट में कोई मिस नहीं होगा, है ना। अब मैं आ रही थी आपकी अभ्यास पुस्तिका पे। आपकी अभ्यास पुस्तिका आप अपने घर पे एक बार खोल के देखना, जैसे ही पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। एक दिन स्पेशल आपको अभ्यास पुस्तिका के लिए दे रही हूँ, आप एक बार इसे खोल के देखना। आप जैसे ही इसे खोल के देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पाठक्रम। पाठक्रम के अंदर इन्होंने दिया है 26, पाठ संख्या इन्होंने दी है 26। तो ये अभ्यास पुस्तिका है। अब तक तो हमें इससे कोई मतलब नहीं था, मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें है, अब जो पाठ पढ़ेंगे ना हम 26, उनका अभ्यास कार्य दिया गया होगा। तो इस अभ्यास पुस्तिका को आप जैसा चाहेंगे आप मुझे बताना कमेंट में, क्या हम हमारे जो पाठ स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ ही इसे चलाएं या फिर इसको हम बाद में, हमारे पाठ कंप्लीट होने के बाद में हम इसे कवर करें। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसमें अभ्यास दिया हुआ है कि 10 वाक्य बनाइए ऐसे मिला के, ये आपके पेपर में आता है। मैंने आपका एग्ज़ाम लिया है और निजाम पैलेस में ही लिया है, और उसमें मैंने देखा है कंप्यूटर के अंदर ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने मैचिंग देखा, सब देखा था, उस टाइम मेरी ड्यूटी थी। तो ये है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ तो आप देख लेना, जो मैंने लास्ट तक देखा था, इसका पेज नंबर है 80 यानी 80 नंबर पेज है अभ्यास पुस्तिका का, अभ्यास पाठमाला का अभ्यास पुस्तिका, प्रबोध अभ्यास पुस्तिका है। ये नीले नीले कलर की सी है, नीला प्लस में क्या बोलूँ इसको, ईंट, हम तो इसे ईंट बोलते हैं, आप क्या बोलोगे थोड़ी सी येलो रेड रेड सी और नीली नीली सी पुस्तक है ऊपर से कलर। तो इसके अंदर जो है 80 नंबर पेज पे हिंदी में लिखा है सबसे ऊपर अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिपि में लेखन अभ्यास, यानी अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं उन्हें देवनागरी लिपि में अभ्यास करना है आपको। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एग्रीमेंट यानी समझौता, है ना। फिर दिया है एशिया यानी एशिया, एशिया ही रहेगा, एशिया महाद्वीप जो है। फिर इन्होंने दिया है एडवांस, इस टाइप से ना, अथॉरिटी अलॉटमेंट ऐसे ऐसे ना, सारे नहीं बोल पाऊंगी मैं, तो है ना। इसमें ये दिए हुए हैं ना, तो आप प्लीज़ इनकी हिंदी लिख लेना, है ना, जैसे 2 दिन 4 दिन इस टाइप से आप इनकी हिंदी लिख लेना और इसी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना और पेंसिल से लिख लेना, ताकि अगर आप, वैसे सबके पास बहुत इंटेलिजेंट है सभी, क्योंकि आजकल तो 5th क्लास के बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो सबके पास गूगल है, तो गूगल सर्च करके भी आप लिख सकते हैं। पर आप कैसे भी लिखें, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि आप नकल मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना है देवनागरी में इंग्लिश के जो ये शब्द हैं इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके हमें सीखना है। तो आप ये काम करेंगे, इसे धीरे धीरे आप करते रहिए, है ना। तो ये 80 नंबर पेज पे आपका इंग्लिश में काफ़ी वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी हिंदी आपको इनके आगे लिखना है। बिल्कुल इजी है, देखते ही आपको ये देखो दिख रहा है बिल्कुल, तो इस टाइप से करना है। फिर 81 81 नंबर पेज पे भी है, 82 पे, है ना। 80 से लेके 82 यानी 82 82 मतलब मेरा कहने का मतलब है 80 से लेकर फ्रॉम 80 टू 80, टी ओ वाला 2 और फिर EIGST 80 वाला 82, है ना। 80 से 82 तक के ये पेज है, इन्हें करना। फिर आवेदन आगे छोड़ देना, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं साथ में ऐसा क्या, ताकि हमारी अभ्यास पुस्तिका के अंदर कुछ काम तो हो जाए और आगे हमें बर्डन ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ये करीबन शायद 100 के करीब वर्ड्स हैं, 100 से ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर 2 2 4 4 भी लिखेंगे, पिकनिक है क्या, कितने आसान है, प्रॉब्लम है, रेलवे है, शूटिंग है, बहुत इजी दे रखे हैं, एक्सरे हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आसान से शब्द हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कई जो है ना, मैं एक बार यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी बात बोलूँगी, लास्ट क्लास है हमारी इस पार्ट की, तो एक छोटी सा चुटकुला सा सुना सकती हूँ। चुटकुला तो नहीं है, रियल लाइफ से घटी हुई एक इंसिडेंट है। हम लोग जा रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर और हम ऑटो कर रहे थे, तो हमने ऑटो वालों को बोला कि हमें विश्वविद्यालय जाना है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में विश्वविद्यालय बोलते हैं।
तो हमने कहा ना हमें विश्वविद्यालय जाना है, तो उन्होंने कहा कि कौन सा, हमने कहा कि इधर उधर स्मारक पे है, ऐसे हैं। तो ऑटो वाला ने बोला, ऑटो वाला ही वॉज नॉट ए, आई कैन से दैट ही वॉज नॉट ए लिटरेट पर्सन, मतलब पढ़ा लिखा इतना नहीं था। तो बोलता है विश्वविद्यालय तो मैं नहीं जानता, पर मैं यूनिवर्सिटी आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मतलब एक ऑटो वाला भी हिंदी में नहीं जानता पर इंग्लिश में जानता है कि यूनिवर्सिटी। तो आप कभी हिंदी का लिखा हुआ, हिंदी का शब्द किसी बंगाल में तो मुझे नहीं लग रहा कहाँ लिखा हुआ होगा, पर है ना यूनिवर्सिटी होती है उसके ऊपर लिखा होता है विश्वविद्यालय बहुत बड़े बड़े शब्दों में, तो वो यूनिवर्सिटी की हिंदी होती है। इट्स ओके। और अब हम चलते हैं, हमारे एक थोड़ा सा पार्ट रहा है उसे कवर करते हैं। हम हमारे मार्कर को लेते हैं। हमने ये किया था अपराह्न वगैरह, हमने किया था कि अपराह्न जो है आफ्टरनून के जो आफ्टरनून का टाइम होता है और इवनिंग से पहले का, और 12 बजे का जो टाइम होता है मिड का, यानी 12 से 5 PM के बीच का जो टाइम होता है वो अपराह्न होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है शब्द क्या था, ये था हमारा कर्म। हमें हमेशा पीछे से लेकर चलना है ना। पीछे मतलब राइट साइड जो दिए हुए हैं, अब हमें राइट साइड वाले शब्दों को पहले लेना है। फैमिली के अंदर जो हमारा ग्रैंडफादर है ना, उसको सबसे पहले लेना है, फिर उसके बच्चे बच्चे ऐसे ऐसे उनको लेना है। तो यहाँ से हमने कर्म को लिया, फिर हमने इसे इधर जाके देखा कि इसमें है क्या। जैसे ही हम किसी के घर जाएंगे तो उसके ग्रैंडफादर का नाम लेके बुलाएंगे, फिर हम देखेंगे कितने बेटे हैं, कितने इसके ग्रैंडसन है ना। तो इसी टाइप से हम यहाँ देखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कर्म के अंदर सबसे, इसका सबसे बड़ा जो घर में है वो कै है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें और क्या है। तो कै के साथ में जैसे ही हमने ये लगा दिया ना हलंत, तो इसका मतलब अब हमें कै तो मिल गया, कै के साथ में हमें ए जो है वो अलग लिखना पड़ेगा। ए अलग लिख के क्यों दिखाएंगे हम, इसलिए दिखाएंगे क्योंकि हमने कै को ये वाला हलंत लगाने से हमने इसे कै को बिना स्वर का मान लिया है, कै को हमने आधा मान लिया है। इसलिए जैसा ही अगर हम आधा मानेंगे तो हमें ए अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने रै को माना, तो रै जो है कर्म के अंदर रै जो ऊपर लिखा हुआ है, रै भी हाफ हो गया। रै हाफ हो गया तो जो मैं है, मैं भी हाफ हो गया। तो ये दोनों एक साथ है ना, तो इसलिए दोनों का ए जो है वो लास्ट में दे दिया, ठीक है। दोनों का ए जो है वो हमें लास्ट में दे दिया है। इसलिए इन्होंने हमें कर्म को डिवाइड करके दिखाया है कि कर्म में क्या क्या शामिल है। और इन सभी जो यहाँ लेफ्ट साइड में जो भी हमें वर्ण दिए हुए हैं डिवाइड करके, है ना, इन वर्णों को मिश्रित करके ही हमारा कर्म जो है ये शब्द बना है, इसलिए इसे मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। और अगला हमारा शब्द आ रहा है, देखो हम देखेंगे कर्म कर्म में ही फर्क दिखा रहा है। अगला हमारा शब्द आ रहा है वापिस से कर्म है। बोलने में इसमें हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, पर दोनों के मीनिंग में काफ़ी फ़र्क है। ये कर्म और नीचे वाला कर्म, इनके मीनिंग में क्या फ़र्क है। मीनिंग में फ़र्क ये है कि ऊपर का जो कर्म है ना, ये तो वो वाला कर्म है जो हम कार्य करते हैं, ठीक है। ऊपर का जो कर्म है जिसमें रेड लाइन मैंने लगाई है वो है जो हम कार्य करते हैं, है ना। कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, आपने गीता का उपदेश सुना होगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, तो ये वो वाला कर्म है। नीचे जो कर्म दिया है हमें, ये है कर्म संख्या। हम लिखते हैं ना प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, तो ये क्या है, ये है कर्म संख्या। लिखने में दोनों को रै बोला जाएगा और दोनों के अंदर ही मैं है, दोनों में कै है, कोई फ़र्क नहीं है, परंतु इनके मीनिंग में फ़र्क है। मीनिंग में फ़र्क है। दूसरा इनका रै भी जो है ना कर्म जो काम वाला कार्य वाला कर्म है,
वक वाला क्रम है उसमें रै जो है मैं के ऊपर है, और जो नंबर संख्या श्रेणी वाला क्रम है उसके अंदर क जो है नीचे है। बस इतना सा फर्क है। फिर अगर हम इनको डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा फर्क हमें दिखाई देगा। देखते हैं इसको, देखिए इसको देखिए, इस क्रम में हमें क ठीक है और इसके अंदर भी हमें क, दोनों में क ठीक है। लेकिन अगर इसमें क के नीचे र है तो ये र जो है ये पहले दिखाई देगा, पहले आएगा, और उसके अंदर क के र से र जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है ए की मात्रा पहले आएगी। ये थोड़ा सा टफ सा लगेगा पर इसे तो आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर आ रहा है हमारा, इसके अंदर हमारा इसमें तो बाद में ए की मात्रा है, उसमें पहले है। तो अगर उसमें ए की मात्रा पहले है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में रे तो फिर बाद में आएगा, आना तो है ही। और जो पीछे के जो है मैं ए और मैं ए जो है दोनों के सेम ही है, ठीक है। क्रम के लिखने में जिस क्रम को हम कार्य बोलते हैं, जिस क्रम में मैं के ऊपर रे होता है उसके अंदर कै के अंदर ए की मात्रा निहित होती है, और जिस क्रम में बैटरी 2% चार्ज लगाना पड़ेगा भाई, इसको करते हैं, कोई चार्जर लाने वाला भी नहीं है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्या है कि क्रम जो श्रेणी वाला क्रम है उसमें जो रे जो नीचे लगा हुआ है ना, नीचे दिखाई दे रहा है हमें, तो रे हमें दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, मैं से पहले रे दिख रहा है ना यहाँ पे कै के अंदर ही। तो हम इसमें क्या करेंगे, रे को पहले लेंगे और रे के अंदर जो है ए की मात्रा इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कै जो है, देखो कै जो है कै के अंदर ही रह ना, कै के अंदर ही कट के ही तो रह है, ये हमारा कै है, इसके अंदर ही रह है। तो कै और रे दोनों की जो मात्रा, ए की जो मात्रा है वो एक ही होगी, इसीलिए जो है इन दोनों में ए जो है इन दोनों के साथ ही आया। देखो ये रहा क रे पहले लिखने के बाद ए आया है, ठीक है, कै और रे पहले लिखने के बाद ए आया है, इसलिए इन दोनों की मात्रा जो है ए है। क्लियर, समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा अगला शब्द आ रहा है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न ये भी मैंने एप्लीकेशन में लिखा है। पूर्वाह्न होता है बिफोर आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले का जो समय होता है, दोपहर से जो पहले का समय होता है, जिसे हम मॉर्निंग कह सकते हैं, है ना, क्योंकि 11:49 तक हम किसी को अगर कुछ बोलें तो हम गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, सुप्रभात बोलेंगे। बंगाली में क्या बोलते हैं, वो बंगाली में क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता, बंगाली में क्या बोलते हैं सुप्रभात को, भालो आज, मैंने ऑफिस में मुझे बस यही बोलते हैं, भालो आछी मैडम ये बोलते हैं, बाकी सुप्रभात है ना, ऐसा कुछ है ऐसा। तो इस टाइप से ना वो वाला समय जो होता है ना 12 बजे से, दिन के 12 बजे से पहले का जो समय होता है सुबह सुबह का, उसे बोलते हैं पूर्वाह्न। पूर्वाह्न को जैसे ही हम टुकड़ों में बांटेंगे, इसका मिश्रित रूप देखेंगे तो वो क्या है, प, है ना। और हमने देखा था ये वाली जो मात्रा होती है ऊ की, ये ज़्यादा स्ट्रेस देके बोली जाती है और ज़्यादा दबाव के साथ बोली जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और देसी भाषा में अगर इसे बोला जाए तो बड़ा ऊ जिसे बोलते हैं बच्चे, उसे कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अच्छी तरह से समझाया था कि राइट हैंड की तरफ मुड़ती है ना। तो ये वाला ऊ हमारे पास पै में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा ऊ इंक्लूड करेंगे या ऊ इसमें हम लिखेंगे। उसके बाद जो है रे है, वह के ऊपर रे है, और तो हम यहाँ पे हमारा रे डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो है फिर वह तो लिखना ही पड़ेगा। और फिर देख लो पूर्वा, आ की आवाज़ फिर आ रही है ना, पूर्वा, तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता लग गया कि इसमें आ की मात्रा है। उसके बाद है, तो हमने है लिख दिया।
फिर न तो हमने न लिख दिया, उसके बाद जो ए तो हमने ए लिख दिया। इस तरह से पूर्वाह्न को हमने डिवाइड कर दिया। और अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, कैसे डिवाइड हुआ, क्या हुआ, कैसे करेंगे या करेंगे। कन्फ्यूज मत होइए, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। बाकी ये एग्ज़ाम में आएंगे नहीं आएंगे, इस टाइप के एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं कि इसको कट करके संयुक्त बनाइए, इसको मिश्रित बनाइए। ये नहीं, ये सिर्फ हमारी खोपड़ी में, हमारे दिमाग में फिट करने के लिए है कि क्या हमने जो पढ़ा है उसको हम डिवाइड करके, यानी हम उसको संयुक्त करके मिश्रित कर सकते हैं। मिश्रित करके क्या हम उसे संयुक्त करके शब्द बना सकते हैं। क्या हमारे दिमाग का जो है हमने काफ़ी यूज किया है, इस टाइप से हमें सिखाने के लिए बनाया गया है। बाकी अगर इसमें इतना प्रेशराइज वाली कोई बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। पहले तो मैंने देखा नहीं, अब का पता नहीं। उसके बाद जो है, वैसे मैं नई भी नहीं, पुरानी भी नहीं हूँ। मुझे अभी 1 ईयर हुआ है एग्जामिनेशन आपके चेक करते हुए पेपर तो, और 2 ईयर हुआ है मुझे ज्वाइनिंग किए हुए। उसमें से 1 साल तो कोरोना के अंदर निकल ही गया, और तो प्रोविशन ही चल रहा है। पहले कभी आया तो मुझे पता नहीं, बता दूं कभी आप सोचे कि पहले एग्जाम में आया ही नहीं मैडम को, तो मैंने तो अभी नई हूँ तो इसमें ज़्यादा जो है वो नहीं है कि मुझे पीछे के 10 साल पुराने पेपर का कुछ आइडिया हो, है ना। 2 साल का तो मुझे पता है, 2 साल में से 1 साल में तो पेपर ही नहीं हुआ है, चेक क्या करेंगे। अभी पीछे मैंने किया तो प्रबोध का पेपर मैंने चेक किया था, नहीं मेरे पास प्रवीण के काफ़ी पेपर आए थे, प्रबोध का नहीं, मेरे पास पारंगत के आए और प्राज्ञ के पेपर भी आए थे। प्रबोध जो है बिल्कुल 0 क्लास का होता है, इसका पेपर मुझे नहीं मिला था। उसके बाद जो है फिर आ रहा है हमारे पास हमारा अगला शब्द, ये हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत ही प्यारा सा शब्द है। और जिसका ब्रह्मा में विश्वास है, जिसके साथ भगवान है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई बिलीव 2 कितनी बार 2+2+2 है ना, बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास। क्योंकि अगर भगवान ही है तो शायद मुझे तो लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा का ही दिया हुआ है ना। और एक इंसान जो है उसको इंसानियत जो है उसको समझना चाहिए, इंसान को इंसान की सहायता करनी चाहिए। चाहे वो आपका क्लिक हो, चाहे आपको रोड पे भी कोई अगर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक लड़की हूँ, पर मैं जब अगर कोई लड़का भी मुझे, मैं अभी यहाँ बाहर हूँ बंगोल में, पर फिर भी मुझे लगता है कि कोई कैसा भी मेरी लैंग्वेज भी नहीं समझ रहा, पर अगर गिरा हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, होश नहीं है, कोई भी हो, ह्यूमन नेचर कोई भी हो, एनिमल भी हो, एनिमल होता है तो मैं कॉल करूँगी, हेल्पलाइन नंबर पे टोल फ्री पे कॉल करूँगी, उसे उठा के ले जाएंगे। और ये है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। पर ये नहीं है कि उस इंसान को रोड पे गिरे हुए को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा हमने देखा ही नहीं है बचपन में ही। यहाँ तो नहीं है बंगोल में, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं अभी हर जो विंटर सीजन आता है उसमें ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का मेरी तरफ से, मेरे ही अमाउंट से जैसा भी होता है हम सब तो क्या मतलब, मेरी एक हैबिट है, कोई इसका शो ऑफ नहीं होता। मेरा एक छोटा सा मन करता है कि मैं वहाँ, एक छोटी सी जगह है जहाँ पे रेन बसेरा है, तो वहाँ मैं जाके और ब्लैंकेट, इस बार तो मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और उन लोगों की खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैंने अपना बर्थडे नहीं बनाया, मैंने कभी मनाया मतलब कभी मैंने केक भी नहीं काटा, तो ना मुझे जो केक लगाते हैं ना चेहरे पे ऐसे ऐसे, तो मुझे बहुत दुख होता है कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो प्लीज़ आप इसे वेस्ट क्यों करते हो, आप इसे वेस्ट क्यों कर रहे हो। ये वीडियो जो भी देख रहा है मैं सबको सजेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट करने से भगवान आपसे नाराज़ होता है, खुश नहीं होता। और आपको 2 मिनट की खुशी होती है, उसमें आपका चेहरा भी ख़राब होता है, फिर आप भागते हो, पानी भी वेस्ट करते हो, सब चीज़ें वेस्ट होती है। तो क्यों ना उस केक को, अगर आपके पास ज़्यादा है तो किसी गरीब को दीजिए ना, जो रोड पर घूम रहे हैं। बच्चे की खुशी देखना, उसकी आँखों पर इतनी खुशी होगी आपका उस छोटे से, शायद उसने कभी केक खाया ही नहीं होगा। इसलिए मैं कभी भी, आज तक तो मनाया नहीं, आगे अब क्या मनाऊंगी, मुझे कोई है ही नहीं, मेरे मन में ही नहीं है। मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। पर उस दिन इस बार मैं बंगोल में थी तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। पर मैंने पहले वाले दिन ही मैंने प्लानिंग किया कि मामा मैं ना यहाँ पे 5 kg बनाना लेके, और यहाँ रोड पे बच्चे घूमते हैं उनको दूंगी। तो बाय द वे मेरा, मैं बहुत रो रही थी उस दिन इस बार तो, क्योंकि 19 नवंबर को ही मेरा मोबाइल चोरी हुआ और 20 को मेरा बर्थडे था।
बहुत ही सबसे सबसे मैं कह सकती हूँ सबसे बुरा दिन मेरे लिए वही था, क्योंकि मेरे सारे डेटा, एवरीथिंग वाज गॉन इन दैट मोबाइल, मेरे फ़ॉरेन के कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो इस टाइप से और गुस्सा आया, भगवान तो है ही नहीं दुनिया में, पर चलो अभी मोबाइल, फिर उसके बाद और भी चोरी हो गया, मतलब चोरी होने लगा तो ऐसे होने लगा कि होश ही खो बैठी, मुझे होश ही नहीं रहता था कि मेरा, मतलब ऐसा लगता है सब कुछ चला गया। तो अभी भगवान जो है उसी पे ट्रस्ट करके हम मान सकते हैं, और किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। छोटी सी बात जो है, हम सोशल वर्कर ग्रुप है एक छोटा सा, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, पर उसके कंट्रीब्यूशन की बजाय मैं मेरे मन से जो करती हूँ मुझे खुशी होती है। हमें क्योंकि नहीं पता कि वो पैसा कहाँ जाएगा, पर अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही आपके यहाँ लेक मॉल है, लेक मॉल की तरफ मैं जा रही थी, तो एक बच्चा जो मेरे पास आता है कि दीदी मुझे मुझे कुछ खाने को दो, मैंने कहा क्या चाहिए, मुझे चावल दिला दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो पैसे नहीं मांग रहा, फिर मैंने उसे 1 kg चावल दिलाए। तो मतलब इतना इतना अंदर से इतनी खुशी हुई। मैंने कहा मम्मी, बोले क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को गुस्सा आता, अच्छा तू चावल बांट रही है वहाँ पे, दूध लाने गई थी। तो इस टाइप से ना, पर उस बच्चे के ऊपर से मैंने चेहरा देखा ना, तो बहुत बहुत खुशी हुई अंदर से। और पैसे मत दो आप, मैं ये नहीं कह रही आप पैसे दो, पर उस केक को बर्थडे पे वेस्ट मत कीजिए आगे से। अगर मेरी थोड़ी सी, एक टीचर मान के, एक शिक्षक मान के, एक ट्रेनर मान के, अगर छोटी सी बात अगर आप मानते हो तो बहुत, अगर 40 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो 40 के घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, और शायद आप 50 100 कितने 200 300 केक ही वेस्ट करते होंगे साल में, है ना। तो ये चेहरे पे किसी को दीजिए, नहीं दे रहे तो प्लीज़ आप किसी को केले खिला दिए, केक नहीं दे रहे तो, पर फेस पे क्यों लगाए, आप खुद खा लो ना। फेस पे लगाने से क्या होता है। मैंने ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटरों में भी काफ़ी मैसेज छोड़े हैं, जहाँ से कुछ तो मुझे मैसेज रिस्पॉन्स मिला है, कुछ शायद चलते होंगे कि ये क्या है, हम तो उड़ाएंगे। छोटा सा हिंट होता है, कहना होता है, बाकी कुछ भी करो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्मा की जहाँ तक बात आई, सॉरी मैंने 1 2 मिनट इसमें वेस्ट कर दिया। तो बर्मा की जहाँ तक बात आई, इसके अंदर देखो इसमें हमें क्या है, ब, फिर जो है बै के, मैंने हमेशा बोला था कि बै के साथ में जो पहला जो हमारा अक्षर होता है, जैसे कर्म है, इसके नीचे जो है जो भी रे होगा, उन दोनों के साथ ए की जो मात्रा होती है वो दोनों अक्षरों के बाद आएगी, क्योंकि दोनों अक्षर एक ही तो हैं, है ना। तो दोनों अक्षरों के बाद ही एक ही मात्रा आएगी। तो देखो इसमें बै भी आ गया, फिर हमारा रे भी आ गया, है ना, और फिर हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद जो है तो है ही, है ना, है तो है ही, है ना। है आ गया, है के साथ में मैं है, और मैं के साथ में आ की मात्रा है। ठीक है और मैं के साथ में आ की मात्रा, तो बन गया हमारा भरमा। भरमा को पहले कई लोग ऐसे भी लिखते थे, ब है, मतलब बैर तो है ना, है अंदर इसके घुसा के मैं सा। तो अभी वो जो है ना, वो आउटडेटेड हो गया है, आप कह सकते हैं। चलता तो है, आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा उसे, पर ओड है ना, जैसे ओड इवन होता है, जैसे मैं कुछ ऐसी ड्रेस पहन के निकलती हूँ जो पुरानी है तो बोल देते ना आउटडेटेड है। वैसे मैं तो पहन लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी जो है ना, लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज में चलेगा, पर ओल्ड फैशन के रूप में चलेगा, नई हिंदी में ये वाला चलेगा। अभी जो लिखा है, इसके बाद हमारा आ रहा है, इसके बाद हमारा जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है वृद्ध। देखो वृद्ध भी हम कैसे लिखते हैं, पहले हमें ना ऐसे करके वृ और ध, इस टाइप से हम लिखते थे, वृद्ध वृद्ध, है ना। और ऐसे तो नहीं, पर कई लोग है ना ऐसे लिखते थे। मार्कर कहाँ गया, मैं वापस से लिख के बताती हूँ। वो अभी अभी भी मैंने कई जगह वो लिखा हुआ देखा है, वह है ना, और द फ्री और ध इस टाइप से घुसा के। 5वीं छठी क्लास तक तो मैं भी लिखती थी। तो ये जो है ना, ये आउटडेटेड है, ये वाला अभी सही है। और अभी फिर से एक बात और बोल रही हूँ, वह जो है पहला अक्षर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला वह जो है, इसके नीचे री की मात्रा है ना, री की मात्रा है ना, तो क्या करेंगे, वह और री एक साथ, उसके बाद हमें देखना है कि आगे वाला क्या है। तो देखो वह री, है ना, और फिर जो हमारा है द और ध। द और ध के साथ आप कहेंगे कि इसमें द और ध के साथ एक ही मात्रा एक ही क्यों है। एक इसलिए है रिस्पेक्टेड गाइस कि इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि द जो है ना, द के नीचे हलंत लगा है। जैसे ही द के नीचे हलंत लगा है,
इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं है, यानी इसमें ए नहीं है ना। अगर इसमें ए नहीं है तो फिर ध जो है हमारे पास एक ही बचा, इसलिए हम क्या करेंगे, ध और प्लस में ए लिख देंगे। इसलिए हमारा जो है वृद्ध जो है, अगर हम उसे टुकड़ों में बांटेंगे तो इस टाइप से ये लिखा जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और आपने अच्छी तरह से अभ्यास भी किया होगा, लिखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और एंजॉय किया होगा। मैं बीच में थोड़ी सी बातें इसलिए बोलती हूँ ताकि कक्षा बोरिंग नहीं लगे, और शायद एक दो वीडियो में ही ये सब बोला है, बाकी कई एक दो बोरिंग भी लगे होंगे जिसमें मैंने कुछ नहीं बोला होगा। डायरेक्ट कक्षा को स्टार्ट किया, क्योंकि ये ना जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो उसे कंप्लीट करना होता है, और आज तो हमारा काफ़ी कुछ पार्ट हो गया है तो हम कवर कर लेंगे, है ना। और इसलिए थोड़ी सी लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आ गई तो बोल दिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं। और छोटी सी हंसी का मतलब ये होता है कि कभी कक्षा में आप कितना भी मतलब परेशान रहो, आप कितने भी परेशान रहो, अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी हंसी है ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी। ऐसे पसंद कोई नहीं करेगा कि आप रो रहे हैं, अब आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, और कोई रोते हुए का कोई नहीं है। कोई भी आके आपको ये नहीं बोलेगा कि रो रहा है, इसे बहुत कम ऐसा होगा कि आपके रोते हुए चेहरे को कोई उसको अच्छा मानेगा, है ना। तो कितना भी परेशान रहिए, एक छोटी सी मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, ताकि दूसरा इंसान आपको देखे तो वो दुखी नहीं हो, हमारे लिए नहीं, हम उस दूसरे इंसान के लिए, ताकि दूसरा इंसान हमें देखे तो वो ही हमारी छोटी सी मुस्कान को देख के थोड़ा सा मुस्काए, और अगर वो परेशान है तो उसके अंदर भी जो है पॉजिटिविटी की जो है क्रियाएं जो है वो बाहर निकले, एक्टिविटीज़ हैं। और इसीलिए एक छोटी सी बात जो मैंने शेयर की थी, बाकी कुछ नहीं। हम अभी जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे उससे बीच में एक दिन का आपको अभ्यास के लिए टाइम दिया जाएगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, एक दो दिन जो भी है। हम टेस्ट भी तो लेंगे, उसके लिए भी टेस्ट भी मैं इसका एक दिन आप कुछ करें, आप कुछ भी कीजिए, आप मुझे सजेशन दीजिए, नेक्स्ट डे मैं आपका टेस्ट जो है बना के रेडी करके आपको दे दूँगी, जिसमें 100 मार्क्स का होगा और 75 मार्क्स आपको लाना होगा। 100 में से 100 आ गए तो दैट इज़ वेरी एक्सीलेंट। सभी टेस्ट के बाद मैं रिजल्ट निकालूंगी 1 2 3 4 तक, और कौन मेरिट में अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती, है ना। ओके, हम मार्कर को सबको क्लियर कर देते हैं ताकि हमारा बोर्ड अच्छा लगे, और हमारी कक्षा इसी के साथ होती है। पार्ट 1 कंप्लीट, लेसन नंबर 25 बाय बाय, है ना। पार्ट 1 भाग 1 भी बाय बाय। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।